नमस्कार दोस्तों, ये मेरे पीछे आप पूरा नज़ारा देख लीजिए होबार्ट का। मेन सिटीज़ के जैसे यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, पर यहाँ पे यह है कि बहुत सारे कोस्टल एरियाज है और मेनली तास्मानिया पूरा कोस्टल एरिया ही है, क्योंकि ये जैसे हमारे जब इंडिया के पास श्रीलंका है वैसे है कि पूरा छोटा सा लग के मेन लैंड से। तो इसको वैसे तास्मानिया वाले सब सिडनी और मेलबोर्न वालों को मेन लैंड वाले बोलते हैं, क्योंकि वो मेन लैंड और ये उसके साथ जुड़ा हुआ छोटा सा लैंड। तो ये तास्मानिया छोटा सा अलग से स्टेट है, पर ये अच्छा स्टेट है, खूबसूरत छोटा सा, बहुत अच्छी ब्यूटी है, बहुत पुराना, सबसे पहले बसा हुआ मतलब स्टेट है। पर हमारे लिए तो यही इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो हम रहना खाना पीना क्या करेंगे, हमारी जॉब्स का क्या होगा, क्योंकि हम तो यही मोटो लेके आ रहे हैं कि भाई ब्यूटी तो है नेचुरल ब्यूटी, पर हमारा रहने खाने का क्या है और मतलब हमारी कम्युनिटी का क्या है, क्योंकि बड़ी सिटीज़ में हमारे लोग भी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हमारे लोग ज़्यादा ना होने की वजह से थोड़ा बहुत ये भी प्रॉब्लम होता है कि अकोमोडेशन नहीं मिलता किसी को, या फिर किसी को मतलब इंडियन ग्रोसरीज और उस सब का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट अब ये प्रॉब्लम नहीं रहा है अभी होबार्ट में और लॉन्चेस्टन में, क्योंकि दो बिग सिटीज़ है तास्मानिया में, एक है होबार्ट और एक है लॉन्चेस्टन। तो होबार्ट उसमें मेन है, मतलब होबार्ट हाँ समझ लो कि पूरे तास्मानिया का मेन सिटी है, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको। और ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेन घूमने की जगह पे भी यही है, मतलब शॉपिंग के लिए और उस सब के लिए आप बोल सकते हो कि यही मेन जगह है। तो जैसे अगर आप देख सकते हो कि मेरे पीछे बहुत सारी ये बोट्स और वो सब खड़ी है, तो ये सारा कुछ फेमस है अपने फिश के लिए और वो सब के लिए। ये आपको सुनाई दे रहा होगा, वो अभी ट्रेन के जैसे निकली पीछे बोट निकली मेरे। आपको अगर यहाँ पे आना है ऑस्ट्रेलिया में तो कहाँ जाना चाहिए, तास्मानिया जाना चाहिए या मेलबोर्न जाना चाहिए या सिडनी जाना चाहिए। मैं सिर्फ तास्मानिया की कंपैरिजन करूंगा मेलबोर्न और सिडनी के साथ, क्योंकि मेलबोर्न और सिडनी बड़े सिटीज़ है और तास्मानिया छोटा सा टाउन है। मतलब एडिलेड पर्थ और वो सब भी है, पर वो मतलब थोड़े बड़े सिटी है। और मैं तास्मानिया में रहता हूँ तो मेरे पास रियल एक्सपीरियंस है तास्मानिया का, और मैंने मेलबोर्न में मैं 2 साल रहा हुआ हूँ, तो मेरे पास उसका भी रियल एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको दोनों के रियल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊंगा कि मेलबोर्न अच्छा है कि या तास्मानिया अच्छा है। तो तास्मानिया मैं 2 साल से आया हूँ, 2 साल से ऊपर हो गया है अभी, टोटल हमको 4 साल हुए ऑस्ट्रेलिया में आए हुए। और तास्मानिया में 2 साल रहा हूँ मैं, 2 साल मेलबोर्न में रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम कंपैरिजन कर सकते हैं मेलबोर्न और तास्मानिया के बीच में। मतलब ऐसा भी सोच सकते हो आप कि तास्मानिया बहुत छोटा सा है, उसमें भी मैं एक होबार्ट सिटी में रहता हूँ, वो तो मतलब वो मेलबोर्न के 2-3 सबब के जितना ही होगा। तो कंपैरिजन इतनी मतलब होना वो नहीं है कि भाई आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। पर हमको क्या है, हमको तो हमारी इंडियन स्टोर्स चाहिए, हमको कितनी मतलब पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, हमको अकोमोडेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमारे लिए तो वही इंपॉर्टेंट है। सिटी बड़ी छोटी होने से हमको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हमको तो यही है कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हमको मिल रही है कि या नहीं मिल रही है। अगर जॉब के बारे में हम बात करें तो जॉब का तो मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया कि लक के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे तास्मानिया में एक हमारा सब्सक्राइबर आया है, वो दूसरी सिटी में, बट हमारी जो मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ उसकी दूसरी ब्रांच वही सिटी में वो जहाँ पे आया है। तो उसने मुझे मैसेज किया कि भाई कुछ जॉब का हो सकता है तो मुझे बताना। तो मैंने वहाँ पे उसको बोला कि मेरा नाम देना, वहाँ पे जाना, उनको बात करना कि भाई मुझे जॉब की ज़रूरत है, अगर कुछ हो तो बताना। तो उसको दूसरे दिन इंडक्शन के लिए बुला दिया। तो मतलब तास्मानिया है वहाँ पे, उसको मतलब वो उतने लोगों को जानता भी नहीं था, फिर भी उसका जॉब का सेटिंग हो गया, क्योंकि थोड़ा सा मैंने जैसे बोला कि लक के ऊपर डिपेंड करता है। उसने मुझे मैसेज किया, मैंने उसको मेरी हमारी दूसरी ब्रांच है वहाँ पे थी, तो मैंने उसको बताया कि भाई तू जाना वहाँ पे, पूछना कि जॉब का कुछ हो सकता है तो बताओ। तो उस तरह से मैंने बहुत सारी जगह पे बहुत सारी वीडियोज़ में बताया कि लक के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, और आप कौन से टाइम पे किसको जाके मिल रहे हो उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि मतलब कोई पहचान वाला ना भी हुआ, पर उस जगह पे आप जाके बोला कि मुझे आप जॉब चाहिए और उनको पास अवेलेबल होगी तो मिल जाएगी। तो जॉब का मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेलबोर्न, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी जाओ, पर्थ, तास्मानिया, एडिलेड, सब जगह पे सेम ही सिनारियो है। बस इतना फ़र्क है कि सिडनी और मेलबोर्न थोड़े से बड़े हैं, तो वहाँ पे चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और चांसेस ये भी बढ़ जाते हैं कि थोड़े हमारी कम्युनिटी वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं, तो उसकी वजह से आपको कोई उंगली दिखाने वाला जल्दी मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है कि वहाँ पे जॉब थोड़ी मिलना जल्दी पॉसिबल हो सकती है तास्मानिया के कंपैरिजन। फिर आपको ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि अकोमोडेशन का क्या सीन हुआ है, क्योंकि अकोमोडेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो तो आप कहाँ पे रहोगे, किसके साथ रहोगे। तो पहले 3-4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम था कि अकोमोडेशन सबको इजीली नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमारे लोग कम थे। बट अब ऐसा है कि हमारे लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए यहाँ पे, तो हमारे लोग बढ़ने की वजह से जॉब मतलब सबको अकोमोडेशन मिलना थोड़ा सा ईजी हो गया है, क्योंकि कोई ना कोई आपको रेफरेंस से बता देगा कि भाई यहाँ पे किसी के पास शेयरिंग में रूम अवेलेबल है, या फिर कोई मूव हो रहा है तो वहाँ पे आपके पास लीज ट्रांसफ़र अवेलेबल है। तो उसकी वजह से घर मिलना थोड़ा सा ईजी हो गया है। बट
उसके कंपैरिजन में हम देखें तो मेलबर्न सिडनी में तो ऐसा था कि पहले से ही अच्छा था कि मेलबर्न में अगर आप जाओगे तो वो बहुत बड़ा है, वहाँ पे कितने सारे सबब्स है, मतलब तास्मानी के मुकाबले 50% ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको घर मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। बट वहाँ पे भी स्टार्टिंग में तो लीज मिलना और वो सब तो मुश्किल ही है। और अगर आप किसी को पहचान नहीं रहे हो तो आप सिडनी जाओगे, मेलबर्न जाओगे, तास्मानिया जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, आपको घर इतना इजीली नहीं मिल सकता है। तो घर मिलने का आपको अब तास्मानिया में इतना पहले जितना प्रॉब्लम नहीं रहा है। तो अगर आपको कोई पहचान वाला दूर का मिल गया तो यहाँ पे अकोमोडेशन मिल सकता है इजीली। और अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्टेशन तास्मानिया में थोड़ा सा ठीक ही है क्योंकि यहाँ पे ट्रेन भी नहीं है लोगों के लिए। तो मेलबर्न सिडनी में तो बड़ी बड़ी सिटीज़ है तो वहाँ पे मेट्रोज, ट्राम्स और बस की बहुत अच्छी सुविधा है। बट मेलबर्न में भी जैसे वहाँ जहाँ पे निधि जॉब करती थी उसका वेयर हाउस सिर्फ 7 किलोमीटर था, तो गाड़ी में लगते थे 15 से 20 मिनट, वो भी ट्रैफिक की वजह से। और अगर उसको ट्रेन में या बस में जाना है तो उसको 45 टू 1 घंटा लग सकता था, क्योंकि उसको पूरा घूम घूम के जाना था, पहले ये ट्रेन बदलो, फिर ये बस बदलो, फिर से ये और बस बदलो। तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, पर मतलब आप कहाँ पे जॉब करने जा रहे हो, आपको कहाँ जाना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो है भी बड़ा। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कम है, थोड़ा सा ठीक है, पर ये है भी छोटा। तो ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से मेरे जो तो मतलब ऐसा लगता है कि सब लोग यहाँ पे आके गाड़ी खरीद लेते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो गाड़ी नहीं खरीदते। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो खुद की कार यूज़ करेंगे। तो मेरे ख्याल से तास्मानिया अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम होता है, यहाँ पे गाड़ी अभी रोड पे बहुत कम होती है। तो यहाँ पे ये अच्छा है कि आपको एक जगह से दूसरे जाने में टाइम बहुत कम लगता है, क्योंकि सब कुछ है भी पास पास। तो ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से तास्मानिया से थोड़ा सा ठीक है, पर अगर आपको आपके पास खुद की गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपके लिए मतलब मुझे लगता है कि तास्मानिया बहुत अच्छा है। जो भी मेलबर्न सिटी से यहाँ पे आते हैं वो लोग वही बात करते हैं कि यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता बिल्कुल भी। और जैसे हम गाड़ियों की बात करें तो मेरे पीछे आप देख सकते हो ये छोटी छोटी गाड़ियों का कुछ मेला सा लगा हुआ है। मतलब मैंने जैसे बताया कि ये मेन सिटी है, मेन एरिया है पूरे तास्मानिया का, तो यहाँ पे पूरा मार्केट लगता है। ये देखो जैसे हमारे वहाँ पे मार्केट लगते हैं इंडिया में, वैसे ही मार्केट लगा हुआ है पूरा। मुझे बाकी सिटीज़ का तो नहीं पता है, मुझे अहमदाबाद का पता है कि वहाँ पे लाल दरवाज़ा जैसे पूरा मार्केट लगता है, उसके जैसा ही पूरा मार्केट है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, पर यहाँ पे बस ये फ़र्क है कि ये मतलब एवरीडे नहीं होता है, ये सिर्फ सैटरडे संडे को ही होता है। ये देखो सारे पर्स, जैकेट्स लेदर के, ये मतलब सिर्फ सैटरडे संडे को ही लगता है यहाँ पे। और ये देखो सबके पास ये एफपोस मशीन होता है, ये भाई के हाथ में वो। तो एफओस मशीन होने की वजह से सबको बहुत इजी हो जाता है, यहाँ पे कैश पेमेंट बहुत कम रहता है। $75 का पर्स है, बहुत महंगा है भाई। $30 के की रिंग्स है। अच्छा भाई मैं बता रहा था कि जैसे हमारे वहाँ पे लाल दरवाज़ा होता है वैसा है, पर वैसा नहीं यहाँ पे, ये तो बहुत महंगा है। मैं आया वो पहले, पर मतलब खाने के लिए आया, क्योंकि हम तो शॉपिंग तो यहाँ से नहीं करते कभी। ये शॉप देखो, ये शॉप देख के कोई बता सकता है कि ये टेम्पररी शॉप है, सिर्फ आज के दिन के लिए लगी है, 2 दिन के लिए लगी है, सैटरडे संडे के लिए लगी है। ये शॉप उन्होंने कैसी बनाई है। और एक चीज़ यहाँ पे आप देखो बढ़िया कितनी, यहाँ पे पूरे एम्बुलेंस पूरे टाइम के लिए इन्होंने लगा के रखी है। अगर किसी को कुछ भी हो गया तो आपको ये एम्बुलेंस आपको तुरंत ही ले जाएगी। उसके बाद हम करते हैं ग्रोसरी स्टोर और सबके, क्योंकि ग्रोसरी स्टोर इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे हमारे इंडियंस के लिए, क्योंकि अगर ग्रोसरी स्टोर नहीं हुआ तो फिर हम हमारा इंडियन खाना कैसे लाएंगे। जैसे मेन चीज़ें नहीं मिलती यहाँ पे लोकल स्टोर्स पे, जैसे आटा है, फिर हमारे चावल है, चावल तो सब मिल जाते हैं कोल, मतलब यहाँ पे जो शॉपिंग सेंटर है वहाँ पे, बट हमारी क्वालिटी के नहीं होते जो हमको चाहिए होते, हम लोगों को नॉर्मल लोगों को चाहिए होते। और बहुत सारी चीज़ें होती है जो यहाँ पे हमारे नाश्ते हो, मतलब जो ब्रेकफास्ट होता है हमारा वो सब नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रोसरी स्टोर यहाँ पे है तास्मानिया में बहुत सारे हैं, बट ऑब्वियसली ऑप्शन कम होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये छोटा सा आइलैंड है, तो आइलैंड होने की वजह से यहाँ पे मतलब इतना एकदम फ्रिक्वेंटली सब कुछ आता नहीं है। और उसके साथ साथ ऐसा होता है कि कभी कभी चीज़ें अगर ख़त्म हो गई तो एक स्टोर पे ख़त्म हो गई तो दूसरे स्टोर पे भी ख़त्म हो गई होती है। बट जब हम मेलबर्न में थे तो ये प्रॉब्लम नहीं होता था, नॉर्मली कभी ख़त्म ही नहीं हुआ होता था। और अगर ख़त्म हो गया तो एक स्टोर पे ख़त्म हो गया तो हम दूसरे पे जाएंगे तो दूसरे पे तो मिल ही जाएगा। बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि अगर एक स्टोर पे ख़त्म हो गया तो दूसरे स्टोर पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है ग्रोसरी स्टोर्स का। बट मतलब है बहुत सारे हैं, बट कभी कभी तो ऑप्शन कम मिलते हैं आपको, बाकी तो मिलने में तो सब कुछ मिल जाता है। अब बात करते हैं कि वेदर कैसा है, क्योंकि वेदर बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है हमको यहाँ पे रहने में के लिए कहीं पे भी। जैसे कई लोग कनाडा चूज़ नहीं करते क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है,
तो वेदर कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको चूज़ करने के लिए। तो वेदर के हिसाब से हमको मेलबोर्न अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पे मतलब नज़दीक में एक माउंटेन है, बहुत नज़दीक है हमारे घर से। एवरीडे आपको कोई सी भी गली में निकल जाओगे आपको वो माउंटेन दिखेगा। अभी भी दिख रहा है, पर अभी थोड़े बादल होने की वजह से थोड़ा कम दिख रहा है। मतलब वो उसकी वजह से यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, और ये तास्मानिया अंटार्कटिक से थोड़ा नज़दीक है। तो मतलब ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि अंटार्कटिक के बाद सबसे पहला जो रेसिडेंशियल होता है ये तास्मानिया ही है, और उसके बाद मतलब पूरा सब स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और बाकी सब के मुकाबले। तो ठंडी के मतलब जिसको ठंड ज़्यादा लग रही है वो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है 3-4 महीने। अभी आज बहुत ठंड है, मेरे हाथ जम रहे हैं। तो ठंड के मामले में देखें तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये आपको माइंड में रखना है कि अगर आपको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है तो आप ऐसी सिटी चूज़ करो, ब्रिस्बेन या पर्थ जैसी, जहाँ पे सिडनी में भी कम ठंडी पड़ती है। तो ठंड कम पड़ती है वहाँ पे आप जाओ। बट अगर आपको ऐसा है कि भाई थोड़े 3-4 महीने आप सहन कर सकते हो और आपको पीआर इंपॉर्टेंट है, तो आप तास्मानिया आ सकते हो, क्योंकि आप जब यहाँ पे आओगे 2-3 साल रहोगे तो आपको पीआर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे मेन सिटीज़ के कंपैरिजन में। उसके बाद है पीआर का क्या स्टेटस है, क्या सीन होता है। तो मतलब ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पीआर का ऐसा है कि पीआर में सबको जो यहाँ पे तास्मानिया में आ रहे हैं, मैंने जितने भी लोगों को देखा है वो जो डायरेक्ट यहाँ से आए, मतलब इंडिया से या पाकिस्तान से नेपाल से डायरेक्ट यहाँ पे आए, उन लोगों को पीआर मिलने के चांसेस 99% हो जाते हैं कि उनको मिल ही जाएगा। अगर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ तास्मानिया में स्टडी कर रहे हैं, तो अगर वो फिर कॉलेज में एडमिशन ले लेते तो फिर सिनारियो डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे तो एक छोटी सी कंडीशन भी है उनके वेबसाइट पे कि अगर यहाँ पे आपने स्टडी की होगी तो वो आप 190 के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो आप यहाँ पे स्टडी करोगे, जॉब ढूंढने का ट्राई करोगे, अगर आपको अच्छी थोड़ी थोड़ी भी फील्ड रिलेटेड जॉब मिल गई तो आपको 3 साल के अंदर अंदर आपको 190 मिल सकता है। तो पीआर मिलने का चांसेस तास्मानिया में बहुत ज़्यादा है। पर अगर आप मतलब इतने मतलब स्मार्ट हो, आपके पास बैंड अच्छे है, आपको जॉब अच्छी मिलने का आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी स्टडी के बाद मेलबोर्न सिडनी में, तो आप फिर ऐसा मतलब आपको कॉन्फिडेंस है इतना कि आपको जॉब मिल ही जाएगी, तो फिर आप मेलबोर्न जा सकते हो। क्योंकि जॉब मिलना इंपॉर्टेंट चीज़ है। जॉब मिल जाएगी जिसको उनको जॉब मतलब पीआर भी जल्दी मिल जाएगा। तो आप जॉब ढूंढने में कॉन्फिडेंस हो तो फिर आप मेलबोर्न सिडनी जा सकते हो। नहीं तो फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फिर मुझे सिर्फ 2 साल स्टडी करके मुझे पीआर लेना है और छोटा मोटा मुझे अगर जॉब मिल गई थोड़ी भी फील्ड रिलेटेड, तो आपको तास्मानिया में जॉब मिल जाएगी, मतलब सॉरी पीआर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।